अनचाही शादी। आज ऑफिस में बैठे बैठे ही नीरज को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर बुखार से तप रहा है, कमजोरी से टूट रहा है। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए वह घर पहुंचा और घर पहुंचकर बिस्तर पर पड़ते ही सो गया। आँख खुलने पर देखता है कि रमा उसके पैरों में गुनगुने तेल से मालिश कर रही है। नीरज और रमा की अरेंज मैरिज हुई है। रमा एक सीधी सादी लड़की है। परिवार वालों के दबाव में आकर नीरज को ये शादी करनी पड़ी, जबकि वह एक मॉडर्न लड़की का ख्वाब मन में पाले बैठा था। लेकिन माता पिताजी के सामने वह कुछ नहीं बोल पाया था। अतः रमा एक अनचाही लड़की की तरह उसकी जिंदगी में शामिल हो गई। इसलिए वह रमा से उखड़ा उखड़ा रहता था। उसे लगता था कि रमा उसके साथ उसके दोस्तों और पार्टियों में उठने बैठने लायक नहीं है। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए वह रमा के साथ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे वायरल बुखार हो गया है, उसे आराम और केयर की जरूरत है। रमा दवाई लेकर उसे घर लाती है और घर आते ही नीरज के लिए गिलोय का काढ़ा तैयार करती है। काढ़ा पीने के बाद नीरज दलिया और दवाई खाकर सो जाता है। आँख खुलने पर रमा ने नीरज से पूछा, कुछ आराम मिल रहा है? भूख लगी है? कुछ खाओगे क्या? नीरज ने हाँ में सिर हिलाया। रमा तुरंत में जाकर नीरज के लिए गरम गरम दाल रोटी सब्जी ले आई और उसे अपने हाथों से खिलाने बैठ जाती है। खाना खाने के बाद नीरज लेट जाता है और रमा बहुत प्यार से उसका सिर सहलाती है। उसके इतने प्यार भरे स्पर्श से नीरज को अपना बुखार और दर्द छूमंतर होता लग रहा है। लेटे लेटे ही नीरज के मन में ख्याल आया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो रमा को भी वायरल फीवर था। तब उसने ऑफिस के काम को पहली प्राथमिकता दी थी और जैसे तैसे बस दवाइयाँ लाकर रख दी थी। उसे रमा के दर्द और हालत के बारे में सोच सोच कर बहुत पछतावा हो रहा था। उस बीमारी की हालत में भी रमा ने उसके टिफिन और खाने का ध्यान रखा, जबकि उसे भी उतना ही दर्द हुआ होगा जितना आज नीरज को हो रहा है। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब वह कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। रमा ने बहुत प्यार और समर्पण से नीरज की सेवा की, जिससे वह जल्दी ही स्वस्थ हो गया। नीरज ने रमा से अपने किए की माफी मांगी और हमेशा उसका ख्याल और ध्यान रखने की कसम खाई। कभी कभी परिस्थितियाँ हमें बहुत कुछ सिखा और दिखा जाती है, जिन्हें हम कई बार समझना ही नहीं चाहते।